हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अर्थव्यवस्था तथा इसके विकास मतलब क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर से जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे पहले, ठीक ना। तो पहला मेरा प्रश्न है आप लोग के सामने है कि मानव विकास के दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में से किसकी आर्थिक स्थिति बेहतर है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि श्रीलंका की, क्योंकि मानव विकास के अनुसार जो हम लोग देखेंगे मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है इसका रैंकिंग जो है भारत से अधिक है, क्योंकि श्रीलंका का रैंकिंग कितना है आपका 73वां है, भारत का 131वां रैंकिंग है। मानव विकास सूचकांक क्या है कि विश्व के 159 देशों को जो है एक रैंकिंग ज्ञात किया जाता है, जिसमें शिक्षा के आधार पर, वहाँ के जीवन की व्यवस्था के आधार पर, वहाँ के आर्थिक व्यवस्था के आधार पर उसको रैंकिंग प्रदान किया जाता है और उसके आधार पर उसको विकसित देश और निम्न विकसित और मध्यम विकसित के आधार पर बांटा जाता है। तो इसमें आप लोगों को आंसर हो जाएगा श्रीलंका आपका सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं, इसका डी आंसर होगा बिहार, क्योंकि पिछड़ा राज्य, क्योंकि यहाँ का देखिए जब भी एक और प्रश्न पूछता है बीमारू राज्य, तो जितने भी बीमारू राज्य उसमें जगह बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा और उड़ीसा हो जाएगा। तो ये सभी राज्य क्या है, बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है और उसमें से सबसे पिछड़ा अगर बात किया जाए तो आपका बिहार हो सकता है। आप इसमें आंसर ऑप्शन देखकर भी देख सकते हैं। तो बताइए अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य प्रकार कितने होते हैं, आप सभी बता सकते हैं इसको। अर्थव्यवस्था का प्रकार कितने होते हैं आप लोग बता सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था का प्रकार देखिए, अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रकार देखिए, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो होता है 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का आप लोग को बताया गया है। पहला अर्थव्यवस्था क्या होता है, पहला आपको होता है पूंजीवादी वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल जो है पूंजीपतियों का अधिकार होता है, जितने भी उस पर जो है आर्थिक क्रिया उसमें बाजार का नियंत्रण होता है। दूसरा होता है समाजवादी मतलब जितने भी बाजार की क्रिया हैं उस पर किसका अधिकार होता है, वो पूरी तरह से सरकार के अधीन होता है। और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें दोनों को समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के गुण मौजूद होते हैं। पूंजीवादी को जो है किसको श्रेय दिया जाता है, तो पूंजीवादी के लिए जो है एडम स्मिथ को दिया जाता है, ठीक ना, एडम स्मिथ। और आपको जो है इनके लिए किसको दिया जाता है, और जो समाजवादी के लिए तो कार्ल मार्क्स के। तो आपका इसमें उत्तर आपको आ जाएगा 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, आप समाजवादी अर्थव्यवस्था देख सकते हैं, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना, भारत में मिश्रित है। भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, तो भारत में आप लोग का हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अमेरिका जो देश है उसमें क्या है, अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो उसमें पूंजीवादी है, ठीक ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं और जब भी प्रश्न पूछे तो इस प्रकार का आप आंसर दे सकते हैं समझ के आधार पर। अच्छा बताइए सम्यक विकास क्या है, सम्यक विकास बताइए। देखिए सम्यक विकास क्या है, सम्यक विकास वैसा विकास जिसमें सभी वर्गों का विकास हो सके, चाहे वो उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, इसी को हम लोग समावेशी विकास भी कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसमें आप लोग को सभी वर्ग हो जाएगा, सही वर्ग, जिसमें आ जाएगा उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मतलब कि एक अगर रेखा है सबसे ऊपरा वर्ग भी, निचला वर्ग भी और मध्यम वर्ग भी, तीनों मिलाकर अगर तीनों का विकास हो तो उस प्रकार की जब भी हम लोग विकास का मॉडल देखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम्यक विकास कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 2015 में हुआ था नीति आयोग। और यही पूछ देगा योजना आयोग का गठन कब हुआ था, योजना आयोग का गठन तो 1951 में हुआ था, ठीक है। इसका प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग का पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू, और इसका जो है प्रथम अध्यक्ष, तो हमेशा देखिए योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। तो अभी नरेंद्र मोदी अभी जो है देश के नीति आयोग के
अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं हम सभी। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया कौन सा होता है? वैसी क्रिया जिसमें आय का जो था आदान प्रदान होता है। तो कृषि से हम लोग को आदान प्रदान होता है आराम से, क्योंकि देश हमारा जो है कृषि प्रधान देश है, और आज भी हमारे देश में कृषि का जो है योगदान जो है GDP में वो है 45% अभी भी है, ठीक ना। तो कृषि प्रधान देश है। बेरोजगारी का भी, हाँ बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं लोग बेरोजगार हैं, तो उसकी आर्थिक क्रिया जो है आर्थिक क्रिया कम करेगा, तो उससे जो है अर्थव्यवस्था उनका जो है बिगड़ेगा। और परिवहन से भी, लेकिन बीमा का होता है एक इंश्योरेंस होता है, जिससे आप पैसा जमा कर आप अपने जो है इंश्योरेंस अपने जीवन के लिए या किसी प्रकार के इंश्योरेंस कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यहाँ प्रश्न बताइए, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षेत्र पहले कितने प्रकार होते हैं? पहले आप जानिए क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्य जितने भी होते हैं वो किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे पशुपालन, कृषि जितने भी संबंधित आ गए, पशुपालन आ गया, खनन आ गया, तो प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, ठीक ना, विनिर्माण या उद्योग क्षेत्र, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा जो हो गया आपको सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। तो इसमें आप लोग का कौन हो जाएगा? ए इज योर राइट आंसर, सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक ना। भारत का आर्थिक व्यवस्था है, अभी बताए हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक। चलिए, इनमें से कौन से देश का अर्थव्यवस्था मिश्रित है? तो भारत हो जाएगा, ये भी सेमी प्रश्न है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी बताया प्रधानमंत्री होता है। चलिए, उसके बाद हाँ, डेबिट कार्ड क्या है बताइए? डेबिट कार्ड संबंधित है, किससे संबंधित है? तो डेबिट कार्ड क्या है? एक ATM। हम पढ़ाए थे जब मौद्रिक विकास आप सभी को पढ़ाए थे, तो उसमें बताया गया था डेबिट क्या है? एक प्रकार का ATM प्रणाली से संबंधित है, ठीक ना, ये बताया गया प्रश्न आपको। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन? चलिए, नवीकरणीय संसाधन क्या है बताइए? तो इसमें जो है आपको कोयला जो हो जाएगा आपको अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन और गैस भी अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाटर जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। और आप यहाँ पर देखिएगा कि जो है नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जिसका पुनः पूर्ति किया जा सकता है या रिन्यूएबल किया जा सकता है, तो उस प्रकार के संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में। योजना आयोग का गठन, सॉरी हम उसके लिए हम 51 बोल देते थे, 50 में आपका गठन इसका हुआ था। 50 को 15 मार्च 1950 को जो है गठन हुआ था। तो आपका जो है ए इज योर राइट आंसर। बिहार के जीवन यापन का आपको जो है मुख्य कार्य जो है कृषि पर आधारित है, ठीक ना। तो बिहार भी एक कृषि प्रधान देश है। हम पढ़ाए थे कि बिहार का जो आर्थिक व्यवस्था पढ़ा रहे थे, तो उसमें ये बताया गया आपको प्रश्न। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन? तो पहला स्थान है, ठीक ना, दूसरा स्थान है, दूसरा। कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो श्रीलंका, ठीक ना। और ये जितने भी ओल्ड डेटा हैं उसके अनुसार ही, और आपको प्रश्न भी उसी के अनुसार ही पूछा जाता है। अभी परिवर्तित हुए हैं, अभी तो श्रीलंका में कुछ आर्थिक संकट चल रहा है, लेकिन अभी भी अपडेटेड नहीं हुआ है। अभी भी आपको इस पर ही प्रश्न दिया जाएगा। अभी भी जो इसका सूचकांक जो है, सूचकांक में भारत से आगे ही है, ठीक ना। इसके बाद निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? अभी बताइए, कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाएगा आपको? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र क्या कहा जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ओबीसी बात है कि जिस देश का राष्ट्रीय यदि अधिक है तो उसको हम लोग कहेंगे विकसित देश। वैसे अगर हम लोग का वहाँ का आर्थिक राष्ट्रीय आय कम है तो उसको हम लोग कहेंगे अविकसित देश, ठीक ना। गरीबी कैंसर रोग की तरह है। कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? तो आपको जो है कुजनेट ने कहा कि गरीबी क्या है? एक कैंसर की रोग की तरह है। आप ये अगले चैप्टर में पढ़िएगा, ठीक ना, 2 चैप्टर में। लेकिन प्रश्न इसमें भी ये बनाया गया क्योंकि आर्थिक के ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें भी बन सकता है। तो दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये प्रश्न का आप पूरी तरह से बना लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। उसके बाद किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र। हम बताए हैं बहुत पहले ही, अभी डिस्कस किए, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 7 से 12 11वीं पंचवर्षीय योजना है, और इसमें भी आपका लक्ष्य रखा गया था समावेशी विकास, ठीक ना, आप याद रखिएगा। लेकिन ये पूछेगा नहीं प्रश्न,
लेकिन आपको याद रखना अवधि। और बुक आप कम से कम आप एक बार जो बिहार वाला बुक है उसको एक बार पढ़िए। बिहार वाला जो बुक है, बिहार का जो बुक है आप उसको पढ़िए। फालतू बुकों के चक्कर में मत पढ़िए। जो बताया जा रहा है टू द पॉइंट पढ़ना है और मार्क्स लेकर निकल जाना आपको, अच्छा ज्ञान लेकर, ठीक ना। उसके बाद आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया गैर आर्थिक कारक होता है आर्थिक क्रिया के लिए। सामाजिक संस्थाएं, बी इज योर राइट आंसर, ये भी बताया गया आपको। सामाजिक संस्थाएं हो जाएगा, ठीक ना। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ये तो सभी जो है भौतिक गुणों का सूचक है। जीवन प्रत्याशा भी, शिशु मृत्यु दर भी और मौलिक, तीन तीनों आपका ईयर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि हम बताए थे कि जीवन का मौलिक जो है सुधार भी होता है। आपको आर्थिक समृद्धि और विकास में बताएं कि यदि विकास होगा तो उसके मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसका भी पूर्ति होगा और उसमें भी विकास देखने को आपको मिलेगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अत्यधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की गति को मंद कर देती है। हाँ, बात सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेशनल इनकम होता है NI, नेशनल इनकम होता है टोटल राष्ट्र का जो टोटल क्या है कैपिटल या टोटल संपत्ति और बटा टोटल का हो जाएगा हम लोग का पॉपुलेशन। तो टोटल तो हम लोग जान रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ेगा तो नेशनल इनकम घटेगा, है ना, तो मंद हो जाती है। एक आर्थिक सृजन होता है, बताइए। सभी संसाधनों का आर्थिक सृजन होता है, क्योंकि संसाधन या तो किसी प्रकार का सृजन मतलब उपयोग किस प्रकार का, तो प्राकृतिक संसाधन का भी उपयोग हम लोग अच्छी तरीके से करते हैं। साथ ही हम लोग भौतिक संसाधनों का भी उपयोग करते हैं। मानवीय संसाधन का, मानव एक संसाधन है, आप लोग पढ़े होंगे संसाधन जब चैप्टर पढ़ाए थे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे मानव संसाधन है किस प्रकार से। तो आप समझ सकते हैं तीनों संसाधनों का हम लोग उपयोग करते हैं। 25-26 नंबर क्वेश्चन तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा से ये सभी प्रश्न ही आएंगे आपको, तो इसको ही बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन कब हुआ, तो 1952 में, याद कर लीजिए, फैक्ट है ना, पूछ सकता है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों को व्यक्तिगत अधिकार या निजी अधिकार होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है व्यक्तिगत अधिकार या निजी अधिकार होता है। और यह जो है पूंजीवादी का उदाहरण कौन सा है, पूंजीवादी का तो USA उसका उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है उसका, ठीक ना। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, 51 से 56। 51 से कितना हो जाएगा 56, 1951 से 1956 से यह कार्यकाल था, ठीक ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और कौन सा पंचवर्षीय योजना असफल रहा, तो थर्ड, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था तो चीन के आक्रमण के कारण 61-62 में जो हुआ था वो असफल रहा। प्रथम जो था इसका लक्ष्य क्या था, तो कृषि लक्ष्य था। और द्वितीय जब वो पंचवर्षीय योजना था 56 से 61 तक, 56 से 61 उसका था उद्योग पर जो था बल दिया गया ज़्यादा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बल देता है, वह जो होता है लोक कल्याण पर ज़्यादा बल देता है, क्योंकि लोगों का उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों का कल्याण हो, इसलिए हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है लोगों के कल्याण पर ज़्यादा बल देता है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का, तो ये दोनों हो जाएगा। दोनों भी विशेषता दिखता है कि कुछ क्षेत्रों पर अधिकार निजी व्यक्ति का रहता था, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र का रहता है। जैसे आप देखेंगे PSU कंपनी इंडिया में, और निजी क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये कहीं ना कहीं दोनों का अधिकार, रेल देख सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, रेल देख सकते हैं, सेल देख सकते हैं, तो ये सब सरकारी क्षेत्र हो गया। और रिलायंस क्या हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में दोनों का योगदान है, ऐसा नहीं है कि केवल रेल से ही भारतीय, हाँ बहुत बड़ा योगदान है सरकारी क्षेत्रों का, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टरों का भी यहाँ इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद बिहार एक राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, ठीक ना। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया, और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि था। तो क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य कृषि पर, क्योंकि उस समय कृषि में उतना जो था और तकनीकी उपयोग नहीं पता था। प्रथम रखा गया कि कृषि का जो है अच्छा से उपयोग करना, ठीक ना। उसके बाद बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन कारण क्या है, तो हम बताए थे अच्छी तरीके से, इसको सब्जेक्टिव में भी लिखवाया था कि जनसंख्या वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, क्योंकि यहाँ के लोगों को जो कोई बिहार में उद्योग धंधा नहीं है, किसी प्रकार का रोजगार नहीं का मुख्य अवसर नहीं, इसलिए। और
जो है प्राकृतिक कारण हम बताए थे कि बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप भी जारी रहता है यहाँ पर, है ना। तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, इज योर राइट आंसर। इसके बाद आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या? आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास जो मापिएगा, यदि आर्थिक केवल विकास माप रहे हैं तो मुख्य यदि कहा जाए तो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि देश में जो है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम अगर ज़्यादा है तो उस राष्ट्र का विकास होगा। लेकिन वही राजकीय आय, ये तो राजकीय आय तो होगा नहीं, क्योंकि राज्य का आय से कोई मतलब नहीं, पूरे राष्ट्र का आय का गणना होता है। राजनीतिक स्थायित्व से भी कोई मतलब नहीं, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए जमशेदपुर का जो है बिहार में कब हुआ स्थापना? तो 1907 में, क्योंकि जमशेद जी टाटा के द्वारा 1907 में जमशेदपुर जो है इस्पात का स्थापना किया गया है। इसके बाद 37 नंबर, निम्नलिखित में किस देश को विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने टेस्ट में डाला था, बहुत सारे लड़के इसको गलत किए थे, तो ये अमेरिका राइट आंसर। बहुत लोग मार दिए थे श्रीलंका। ये क्या हो जाएगा आपको? हो जाएगा सतत विकास। ये हो जाएगा आपको मानव ह्यूमन डेवलप, HDI में इसका रैंक भारत से आगे है। कितना है? 73वां है। भारत का कितना? 131वां रैंक है, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अविकसित देशों के कार्यशील जनसंख्या का भारत संलग्न प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए जितने भी देश जो है अविकसित देश हैं, क्योंकि उनका मुख्य काम जो है कृषि है और लोग कृषि के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोगों का भागीदारी भी कहाँ ज़्यादा होता है? कृषि में हो जाता है। इसलिए केवल सभी लोग कृषि पर डिपेंडेंट होता है और वहाँ पर प्रच्छन्न जो है बेरोजगारी उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है अविकसित लोग रह जाते हैं। लेकिन यही अगर किसी देश में कल कारखाने सही प्रकार से वितरित है अगर अर्थव्यवस्था, कुछ लोग कल कारखाने में काम कर रहे हैं, कुछ लोग कृषि में काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है सर्विस सेक्टर में, तो उतना भार नहीं पड़ेगा और देश का इकोनॉमी भी बढ़ेगा। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के लिए हो जाएगा। और जब भी विकसित तो सभी क्षेत्र में जाएगा। और विकसित क्षेत्र कह देगा, हटा देगा यहाँ पर, और विकसित पूछता तो यहाँ पर तीनों राइट आंसर हो जाता, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में किस प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है? तो दोनों प्रकार के फसल का उत्पादन होता है। आप देख सकते हैं जूट एक व्यावसायिक फसल है, जबकि खाद्य फसल में धान चावल देख सकते हैं। खाद्य फसल वो ऐसा फसल है जिसको खाने के लिए उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक फसल वैसा फसल है जिसको बेचने के लिए या व्यापारिक कामों से इसका उपयोग होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, आप भी जानते हैं इसको, ठीक है। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना हम बताए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बताए थे, तो उसमें यातायात के साधन बताए थे आपको, या रोड वगैरह जो भी है उसमें बिजली वगैरह, ये सब किस चीज़ मुख्य अंग इस सब का है। क्योंकि जब तक आर्थिक संरचना नहीं एक तरह से दूसरे तक संचरण नहीं हो जाए तब तक यातायात और संचार का माध्यम नहीं उपस्थित रहेगा देश में। और यही कारण है कि कोई भी कंपनी उस देश में जाना पसंद करता है जहाँ पर यातायात का साधन है, संचार के साधन सुलभ हो। इसके बाद आर्थिक क्रिया का उद्देश्य। आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन कभी नहीं रहता है। मनोरंजन कब करता है? लोग अपने संतुष्टि के लिए करता है। लेकिन जीविकोपार्जन, अपने पेट के पालन के लिए कोई भी आदमी कार्य करता है ना। तो मुख्य सही सटीक आंसर देना आपको, ऐसा नहीं कि आपके मनोरंजन के लिए भी सर काम करता है, नहीं, सटीक आंसर देना है। कि मल्टीपल चॉइस है तो मैंने कोई भी एक सबसे सटीक आंसर की तरफ पहुंचना है। और मनोरंजन से बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर आपका जीविकोपार्जन हो जाएगा। पशुपालन और मत्स्य पालन जितने प्राथमिक क्षेत्र का काम है, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के कार्य हैं। ये सभी आपको उदाहरण में भी बताए थे प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है? तो ये सभी चीज़ें हैं, क्योंकि शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, आवास, ये सभी को उन्हें सामाजिक संरचना में रहना जरूरी है, ठीक ना। किसी देश का विकास दर किस आधार पर निर्धारित होता है? तो आपका हो जाएगा, यहाँ से उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति, तीनों पर बताए थे। जब भी देश का जो है GDP, अब हम देखे थे कि कोई भी देश यदि विकास हो रहा है तो इसके मूलभूत तत्वों में क्या होगा? मूलभूत तत्वों का क्या हो जाएगा? विकास होगा, ठीक ना। इसमें विकास होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है तो कृषि क्षेत्र, ये तो बताया गया आंसर है कृषि क्षेत्र। चलिए इस पर कोई ज़्यादा डिस्कस करने का आवश्यकता नहीं है। चलिए विश्व पर्यावरण, ये आपको जगह 83 में हो जाएगा। 83 में विश्व पर्यावरण आयोग का गठन किया गया, ठीक ना। अब यहीं पर प्रश्न आपको पूछ देगा कि
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, ठीक ना। तो ये जो एजेंडा 21 का क्या है, 21+5 क्या है, तो ये सभी आप लोग तैयार करिएगा। ज्योग्राफी में हम बताए हुए हैं, ये सब प्रश्न भी आपको इकोनॉमी में ही पूछ सकता है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि जो है एक दीर्घकालिक है, ठीक ना, दीर्घकालिक है। आर्थिक समृद्धि दीर्घकाल से संबंधित है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक दिन में आर्थिक समृद्धि नहीं कर सकता है ना। चलिए, आपका पूरा प्रश्न खत्म हुआ। और जो भी आप लोग को डाउट होगा, यदि डाउट होगा तो आप या तो जो है आप कमेंट में डालिए, या जो भी डाउट है आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पीडीएफ के लिए भी, आपको पीडीएफ भी चाहिए या किसी प्रकार डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमेशा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का ऑब्जेक्टिव वीडियो डालते रहेंगे। और पीडीएफ के लिए मैसेज कीजिए। ठीक है, थैंक यू।